नमस्कार मित्रों, आज मैं शुरू करता हूँ कड़बक, जो कि बिहार बोर्ड के 12 क्लास के हिंदी में ये फर्स्ट कविता ही है। और इसका कवि परिचय यानी मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में मैंने पहले वीडियो में बताया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये पंक्ति है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। अर्थात इसका भावार्थ हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणवान है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। अर्थात रूप मायने नहीं रखता है, गुण मायने रखता है, इसलिए गुण को बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य होता है। अगला पंक्ति है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा, जग सूजा एकई नयनाहा, उआ सुख असनखतन माह। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य के प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। अर्थात अकेले होने से मतलब नहीं रखता है, गुण बड़ा होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए। अगला पंक्ति है, जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। तो ये भी पंक्ति वैसे ही भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं जब तक आम में नुकीली डाब यानी जो मंजरी होता है, मोजर जिसको कहा जाता है, नहीं होती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। अगला पंक्ति है, किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ अपारा। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये कहना चाहते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है वो खारा है, इसलिए ही वह असुझ और अपार है। इसलिए हमें अपार होने के लिए खारा होना पड़ता है, यानी कुछ जब तक आदमी के अंदर खारापन नहीं होगा तब तक जो है हमारी गहराई कोई भी परख सकता है। इसलिए अपार होने के लिए थोड़ा सा खारापन जरूरी है। यानी कमी सब में होता है, लेकिन कमी को छुपाना नहीं चाहिए, उसको अच्छाई में बदल देना चाहिए। किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयो असुझ अपारा, ये तो पहले हम लोग जान चुके हैं। तो अगला पंक्ति है, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। यानी इस पंक्ति में जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो कह रहे हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। यानी एक सुमेरु पर्वत है जिसको भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से नष्ट किया था, तो अभी भी उस पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो सोने की तरह चमकता है। अगला पंक्ति है, जो लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ में जो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये पद्मावत से ही बार बार ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसमें कहते हैं कभी कि जब तक घेरिया यानी सोना गलाने का एक पात्र होता है जिसमें सोने को रख कर उसको हीट दिया जाता है और वह गल जाता है, फिर उसको हम अपने अनुसार धातु में डाल सकते हैं और जैसा मन वैसे ही उसको बनाया जा सकता है आभूषण के रूप में। तो जब तक गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता है। यानी कुछ बनने के लिए कुछ तप होना चाहिए, यानी आदमी के अंदर तपना पड़ता है। जैसे
सूर्य की भांति चमकने के लिए पहले सूर्य की तरह जलना पड़ता है। अगला पंक्ति है, एक नयन जस दर्पण अवते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ। यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। यानी कवि का यहाँ पर जो है थोड़ा सा इनकी एटीट्यूड भी कह सकते हो, लेकिन एटीट्यूड नहीं, जिसके पास गुण होता है वह थोड़ा सा अपने आप को रखता है, गट्स रखता है। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि हम क्या हुए जो हम में कमी है, लेकिन मेरे अंदर जो गुण है उसी के कारण बड़े बड़े लोग जो है हमारे पैरों को छूते हैं, हमको महत्व देते हैं। अगला पंक्ति है, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कैलेई, गाढ़ी प्रीति नयन नन जल भेई। ये दूसरे जो है कड़बक का हिस्सा है। तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने यानी खुद मोहम्मद साहब ने यह जो रचना किया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से के जल से भिगोया है। यानी ये सर्वस्व ने छावर करके ये एक एक पंक्ति जोड़े हुए हैं। जाहिर है कवि जो होते हैं वो अपने शब्दों को बहुत ही मेहनत से सजाया करते हैं। अगला पंक्ति है, औ मन जानी कबित अस किन्हा, मक यह रहे जगत मह चिन्हा, कहा सो रतन सेन अस राजा, कहा सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किन्न बखानु, कह स्वरूप पद्मावती रानी, को न जग न रहा जग रही कहानी। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इसका काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब न वह रत्नसेन है और न वह रूपवती पद्मावती, न वह बुद्धिमान सुआ है और न राघव चेतन, ये सब नहीं है। फिर भी यह कहानी जो पढ़ेगा हमको और उन्हें भी याद रखेगा। आगे कह रहा है कि धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। अगला पंक्ति है, के न जगत जस बेचा, के न लिन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में जरूर याद करेगा। आगे कह रहा है कि ये वहीं फिर पंक्ति है, ठीक है। तो कैसा लगा यह मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।